शैलराज की पुत्री के रूप में आदिशक्ति के जन्म से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे समस्त सृष्टि का ही नया जन्म हो गया हो। देखिए कैसे उनकी आभा से अंधकार में डूबा ये संसार पुनः प्रकाशमान हो उठा है। जब भी परब्रह्म का कोई अंश इस पृथ्वी पर अवतरित होता है तो उसका एकमात्र ध्येय होता है संसार का कल्याण। यही कारण है कि संसार सदैव विष्णु, शिव या आदि शक्ति के अवतरित होने हेतु प्रतीक्षारत रहता है। आज आदिशक्ति का हिमावन एवं मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेना इस संसार के लिए अत्यंत ही शुभ दिन होगा। ये संसार सदैव इसका स्मरण एक परम पावन दिवस के रूप में करेगा। जिस प्रकार देवी सरस्वती के आशीर्वाद से संसार में ज्ञान की वृद्धि होती है, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी की कृपा से धन वर्षा होती है, उसी प्रकार आदिशक्ति का ये रूप संसार को सुख एवं शांति प्रदान करेगा। किंतु महत्वपूर्ण तो ये है कि शीघ्र ही ये कन्या रूपी आदिशक्ति विवाह योग्य हो जाएगी और तब होगा उनका पुनर्मिलन महादेव के साथ। हाँ देवी, आदिशक्ति के इस अवतार का सर्वोच्च उद्देश्य यही तो है, महादेव को एकांतवास से वापस बुलाना एवं त्रिमूर्ति को संपूर्ण करना। परंतु मुझे भय इस बात का है कि जब समय आएगा तो क्या महादेव आदिशक्ति को पुनः स्वीकार करेंगे या अपने दुख समेत जिस अंधकार में खो चुके उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। Dom da na 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 dom da na 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 dom da na 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 dom da na na dom 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 dom da na na dom
बहुरूपा, तुम अपनी मायावी शक्ति से कोई भी रूप धारण करने में सक्षम हो। जाओ और जाकर उस नवजात कन्या का वध कर दो, किंतु स्मरण रहे, इस कार्य में किसी भी प्रकार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। असुरराज, एक नवजात कन्या का वध करने हेतु आप मुझे भेज रहे हैं? ये तो किसी पीपलिका को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने समान हुआ। वो कोई साधारण कन्या नहीं है बहुरूपी, नवजात अवश्य है, किंतु कोई भी उनके इच्छा के विरुद्ध उनके समीप नहीं आ सकता। पर तुम जाना, अवश्य जाना, क्योंकि यदि तुम सफल रही तो तुम अपने असुरराज का दुर्भाग्य दूर कर दो, और यदि विफल रही तो वो तुम्हारा सौभाग्य बन जाएगा, क्योंकि वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति है। यदि ये सत्य है कि आप स्वयं आदिशक्ति हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। वरदान दीजिए कि मेरे मन में इस क्षण जो भी इच्छा प्रबल है वो पूरी हो। क्या आपको ज्ञात भी है कि वो इच्छा क्या है? सारे जगत में इससे ज्यादा रूपवान, इससे ज्यादा तेजस्विनी पुत्री किसी और की नहीं हो सकती। इसे जितना देखता हूं ना, उतना ही मुंह में गिर जाता हूं। मैं ना आज तक हमारी अन्य पुत्रियां हमारे नाम से जानी जाती हूं, किंतु अब आप देखिएगा कि हम इस संसार में इसके माता पिता के नाम से अमर हो जाएंगे। हाँ स्वामी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है, जैसे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी संकट के बादल हमारे राज्य पर छाए हैं, उनसे हमारी प्रजा को मुक्ति मिल जाएगी। क्या बात है स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंतित नहीं तो हमें किस बात की चिंता होगी? कोई बात नहीं। तो फिर आपका गुप्तचर आपसे मिलने क्यों आया था? उसने ऐसी कौन सी सूचना दी आपको जिससे एक ही क्षण में आपके मुख पर पुत्री के सुख की जगह चिंताएं और तनाव की रेखाएं उजागर हो गई? बताइए स्वामी, अगर आपके साथ हर सुख भोग सकती हूं, तो क्या आपकी चिंताओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं मैना, ऐसी बात नहीं है। समस्या वही पुरानी है। नागराज,
गुप्तचर से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार नागराज पुनः आक्रमण करना चाहता है हमारे राज्य पर। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है वो। न जाने इतनी शताब्दियों से नागराज के चले आ रहे उत्पीड़न से मैं अपनी प्रजा को कब मुक्ति दिला पाऊंगा। मैना, मुझे शीघ्र हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना होगा। कहीं आप नागराज के साथ युद्ध की योजना तो नहीं बना रहे? आपकी अनुपस्थिति में अगर आपके पुत्री पर कोई विपत्ति आ गई तो मैं क्या करूंगी? निश्चिंत रहिए, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा। आप विश्राम कीजिए। देवी, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यथा। मेरी बहन इस संसार का कल्याण करेगी, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे व्यथित होने का तो केवल एक ही कारण है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मैं महादेव का हृदय अपनी ओर आकर्षित ना कर सकी। मेरा समर्पण तो उनके प्रति परिपूर्ण था, फिर क्यों मैं उनके एकांतवास में प्रवेश न करने का कारण नहीं बन सकी? क्यों? अरे मैना, आप इसे लेकर कहां जा रही हैं? भीतर का ताप शायद इसे कष्ट दे रहा था, इसलिए मैं इसे शुद्ध हवा में भ्रमण करा लाती हूँ। चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। इतनी रात गए अकेले बाहर भ्रमण करना ठीक नहीं होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी, चारों ओर हमारे सैनिक ही तो है। हाँ वो तो है। आप
चिंता ना करें। ठीक है, कल सुबह हमें हिमालय क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना होगा। उसी संबंध में आपसे कुछ बात करनी थी। मैं बस कुछ ही क्षणों में लौट कर आती हूँ, आप तब तक विश्राम कीजिए। ये कैसे हो सकता है? नहीं, कोई नहीं, मेरा भ्रम है। तो मैना हमारी पुत्री। हमारी पुत्री कहाँ है? हमारी पुत्री, हमारी पुत्री को वो ले गई। कौन? सैनिकों, पासियों, एक औरत महारानी का रूप धारण करके हमारी पुत्री को यहां से ले गई। सारा दूर नहीं गई होगी, चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो उसे। कौन थी वो औरत? आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो कहाँ ले गई हमारी पुत्री को? शुक्राचार्य ने कहा था कि तुम्हारे निकट जाना भी असंभव है, परंतु देखो, मैं तुम्हें यहां उठाकर ले आई। शुक्राचार्य ने यह भी कहा था कि तुम्हारा वध करना असंभव है, परंतु इस ज्वालामुखी में गिरने के बाद जीवित रहना तो दूर, तुम्हारे मृत शरीर के अवशेष भी नहीं मिलेंगे। ये कौन निर्दयी है जो औरत होकर भी ममता नहीं समझती? एक नवजात को उसकी मां से छीनकर किसने अपनी क्रूरता का परिणाम दिया है? मुझे मेरी पुत्री लौटा दो, मुझे मेरी पुत्री लौटा दो, लौटा दो मेरी पुत्री। मुझे चाहे जो भी मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगी। मेरी पुत्री लौटा दो, मेरे प्राण ले लो पर मेरी पुत्री लौटा दो। हे नारायण, इस संकट में हमारी सहायता कीजिए, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी पुत्री। स्वामी, क्या आप आदिशक्ति की रक्षा हेतु मीनावती का आवाहन स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदिशक्ति हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। देवी, ये तो लीला है। अप्सरा बहुरूपा को इंद्र द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति दिलवाने का समय आ गया है। अप्सरा बहुरूपा? हाँ, इंद्र के दरबार की अप्सरा, जिसे इंद्र ने श्राप देकर राक्षसी बना दिया। बहुरूपा को इस श्राप से मुक्ति केवल आदिशक्ति ही दिलवा सकती है।
तुम्हारी कोई भी चाल मैं सफल नहीं होने दूंगी। आज इस ज्वालामुखी की क्षुधा तुमसे ही मिटेगी। माते मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने मुझे दिया हुआ वरदान पूरा किया है। माते, उस समय मेरी इच्छा आपका वध करने की थी, परंतु मेरी परोक्ष इच्छा आपके हाथों मृत्यु पाने की थी, ताकि मैं श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ सकूं, ताकि मैं स्वर्ग में जाकर अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकूं। माते, आप कल्याणकारी हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम। प्रणाम माते। हमारी पुत्री को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान विष्णु उसकी अवश्य रक्षा करेंगे। मैं कुछ नहीं जानती स्वामी, मैं कुछ नहीं जानती। जब तक मेरी पुत्री लौटकर मेरे गोद में नहीं आती, मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगी और ना ही जल। पता नहीं वो कौन थी। वो राक्षसी थी, बहुरूपा। और वो आपकी पुत्री का वध करने हेतु ही उसे यहां से उठा ले गई थी, परंतु आदिशक्ति ने उस राक्षसी को श्राप मुक्त कर पुनः स्वर्गलोक में पहुंचा दी। और अब आपकी प्रिय पुत्री पूर्णतः सुरक्षित है। सत्य कहा आपने महर्षि कश्यप। विष्णु, तूने एक माँ की गुहार सुन ली। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। ऋषिवर मार्कंडेय, आप यहां? हम तो आपको आमंत्रित करने के लिए आए थे। कुछ दिन हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। अवश्य।
किंतु अब से मैं जहां जाऊंगा मेरी पत्नी और मेरी पुत्री मेरे साथ जाएंगी। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद को कोटि कोटि प्रणाम। पर्वत नरेश हिमावन और देवी मैनावती, आपको अपनी पुत्री के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। ये अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। संसार की कोई शक्ति इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए आप दोनों निश्चिंत हो जाइए। संसार के सभी नारियों में ये परम साध्वी होगी और सभी उत्तम लक्षण इनमें विद्यमान हैं। संपूर्ण जगत आपकी पुत्री को पार्वती के नाम से जानेगा। इनके हाथों संसार का उद्धार होना निश्चित है। उचित होगा यदि पार्वती महर्षि दधीचि के आश्रम में रहें। वहां इन्हें महादेव का ज्ञान प्राप्त हो और महादेव को जानना ही उन्हें पाना है। राजन, सोचने का समय नहीं है। कुछ ही समय पर आपके राज्य में नागों का आक्रमण होने वाला है। पर इन नागों से न जाने आपको कितने लंबे समय तक युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के उस माहौल में परिवार की देखभाल करना आपके लिए संभव नहीं होगा। आपसे विनती है कि आप देवी मैनावती और पार्वती को हमारे साथ यहीं छोड़ जाइए। जब तक आप युद्ध से नहीं लौटेंगे तब तक ये दोनों हमारे आश्रम में सुरक्षित रहेंगे। सती के पिंड की रक्षा कर आपने जो हम पर उपकार किया है, इसी बहाने आपके परिवार की देखभाल कर हम उस ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। ऋषिवर, सती के पिंड की रक्षा करना तो हमारा धर्म था, किंतु इस समय अपने परिवार को आपकी सुरक्षा में छोड़कर युद्ध पर जाना उचित लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें शिवत्व और शिव संप्रदाय के लोगों के भरोसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि जिन नागों के साथ अब युद्ध करने जा रहे हैं उन पर शिव की कृपा है? और अगर वो नाग हमारे मित्र नहीं हो सकते तो ये शिव संप्रदाय वाले लोग हमारे रक्षक कैसे हो सकते हैं? नहीं स्वामी, हम आपके साथ चलेंगे। हम यहां नहीं रहेंगे। मैना, ऐसा नहीं है। हमें इन ऋषिगणों पर पूरा भरोसा है। आपको हो सकता है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, जब आपने स्वयं महादेव को देखा सबके प्राणों की रक्षा करते हुए, तब आपके मन में महादेव के प्रति इतना संदेह क्यों? नागों के प्रति आपकी शत्रुता व्यक्तिगत है, उसे महादेव से मत जोड़िए। मैं मान भी लेती हूँ कि आप लोग हमारे शत्रु नहीं हैं, परंतु भगवान विष्णु पर मुझे पूर्ण भरोसा है। वो सर्वशक्तिमान है। वो हम मां बेटी की रक्षा कर सकते हैं। देवी, आपका यह कहना उचित है कि भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है, किंतु इस समय चारों ओर पृथ्वी पर उस असुर तारकासुर का आतंक है और ऐसी परिस्थिति में आपका शिव भक्तों के आश्रम में रहना ही उचित होगा। यह पृथ्वी लोक है
और सभी देवता अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। केवल भगवान शिव ही इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। असुरों से आपकी रक्षा शिवत्व को मानने वाले शिव संप्रदाय के आश्रम में ही हो सकती है। और फिर हम अपना आश्रम छोड़कर अधिक समय तक यहाँ नहीं रह सकते। ऐसे में आपका पार्वती के साथ यहाँ अकेले रहना उचित नहीं होगा देवी। देवी, मैं जानता हूं आपके मन में शिव के प्रति अभी भी संदेह है। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपको एक शिव कथा सुनाता हूं। मुझे पूरा विश्वास है इसे सुनने के बाद आपके मन में महादेव के प्रति जो भी संदेह है वो दूर हो जाएगा। आज मैं आपको शिवत्व की ये कथा भगवान विष्णु को साक्षी मानकर सुनाता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कथा सुनने के बाद आपके मन से महादेव के प्रति सारे संदेह दूर हो जाएंगे। ये कथा लीनोभव की कथा है, अर्थात इस सृष्टि में सर्वप्रथम शिवलिंग का उद्भव कैसे हुआ और कैसे सारा संसार, सारी सृष्टि शिवलिंग की आराधना करने लगा। यह घटना उस समय की है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ग्रह, नक्षत्र, धरती, पंचतत्व, किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। केवल शून्य था, महाशून्य। जब पूरे ब्रह्मांड में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, न जल था, न थल था, न अंतरिक्ष, प्रकृति और पुरुष का समन्वय संभव नहीं था, न बीज था, न उसका संदर्भ, तब परम शक्ति पार ब्रह्म एक व्यक्त ऊर्जा के रूप में आकार लेने लगे और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म। ये जानने के लिए कि वो कौन है, क्या है, हजारों साल तक कमल नाभि में भटकते रहे और अपने उद्गम का स्थान खोजते रहे। ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे से आबद्ध थे और अनजान भी। जन्म के साथ पराश, पराश के साथ तुलना और तुलना के साथ अहंकार। जन्म लेने के बाद जो विडंबना मनुष्य की होती है वही विडंबना ब्रह्मा और विष्णु की भी हुई। हजारों वर्ष भटकता रहा था, अकेले, स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे को खोजता रहा था। चलिए, कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा परिचय हुआ। और फिर नारायण ने ब्रह्मा को सत्य से परिचित कराने का प्रयत्न किया कि उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि पहले कौन आए। आखिर ये फैसला करता कौन कि उन दोनों के बीच श्रेष्ठ कौन है, या फिर उनके अतिरिक्त भी कोई श्रेष्ठ है। शिव का रूप, जो स्वरूप विघ्न था, जिसका ना कोई आकार था ना पहचान, बीज रूपी वो लिंग एक बड़े अग्नि लिंग में अपने परम आकार में बढ़ने लगा। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा।
कई हजारों साल तक वो दोनों उस अग्निलिंग का शाश्वत अंत खोजते रहे, परंतु अंत पा नहीं सके। इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत ज्ञान की तरह है। संभवतः ब्रह्मदेव को इस अनंत ज्ञान रूपी लिंग का प्रारंभ मिल गया होगा। केतकी, यही अंत है? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही प्रथम हूं। इस अनंत छोर को मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं तो स्वयं अनंत हूं। केतकी, तुम मेरे प्रिय पुष्प होगे, सर्वश्रेष्ठ पुष्प, किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। असत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे कोई कैसे नाप सकता है? ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से, मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। हृदय होने के बाद भी आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और केतकी की ये फूल मेरी पूजा में वर्जित होंगे। और दूसरी तरफ नारायण, जो आपकी बनाई सृष्टि का पालन करेंगे, हर रूप, हर अवतार में पूजनीय होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं आदिनाथ, मेरे अहंकार को नष्ट कर आपने मुझे नवजीवन दिया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव
तो आप समझ गई होंगी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं। तीनों एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं और इन तीनों का इस सृष्टि में महत्व और आवश्यकता एक समान। अब तो आपके मन में शिव के प्रति कोई संदेह, कोई संकोच तो नहीं है ना? अब जब तक मैं युद्ध से वापस नहीं आ जाता, आप और पार्वती यहां आश्रम में ही सुरक्षित रहेंगे। मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैंने शिव और महादेव संप्रदाय मानने वालों पर संदेह किया। परंतु मैं अपनी पुत्री के संबंध में आपकी एक बात नहीं मानूंगी। मेरी पुत्री विष्णु भक्त ही रहेगी। ऐसा ना हो कि आप लोग उसे शिवत्व का ज्ञान देकर महादेव भक्त बना दें। देवी, भक्त बनाए नहीं जाते। भक्त के मन से तो भक्ति और आस्था की अविरल धारा स्वयं उठती है।